नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको यूरिनरी ब्लैडर इंजरीज, ट्रॉमेटिक इंजरी, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब जो पेशाब की थैली होती है उसमें चोट लगने पे क्या होगा, उसकी चोट लग गई तो उसका इलाज क्या होगा, उसके कारण क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशाब की थैली में चोट लगी है नहीं लगी है, क्या कारण है। देखो, जो यूरिनरी ब्लैडर इंजरी होती है वो दो तरीके की मेनली होती है। और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उनका दवाइयों से भी ट्रीटमेंट हो सकता है बिना ऑपरेशन के। यही समझेंगे हम इस वीडियो में, बिना ऑपरेशन के कैसे इलाज करें, है ना। तो एक होता है आपको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर, कि ब्लैडर ही फट गया। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मतलब पेशाब की थैली ऐसे है, ये नीचे का मुंह, ये ऊपर का एरिया, नीचे का मुंह ये, और ये ऊपर का एरिया, ठीक है। तो नीचे से कोई रप्चर हुआ तो पेल्विस जो रीजन होता है वहां पे पेशाब इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी कैसे होती है, इसे हम बोलते हैं सैडल इंजरी हो गई, सैडल इंजरी। या फिर एक फुल ब्लैडर हो, सैडल नहीं, फुल ब्लैडर हो, आपका पेशाब का तैयारी पूरा फुल है और गलती से आपको कोई चोट लग गई, बॉल हिट हो गया या कैसे भी आपको लगा, तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी होती है, ठीक है। ब्लैडर के नीचे से कोई छेद हो गया तो अब साइडों में लीक होगा यूरिन। इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, कैथेटर डालो और छोड़ दो 15 दिन के लिए, 2 से 3 हफ्ते या 1 से 2 हफ्ते। तो ये क्या होगा, ब्लैडर खाली रहेगा क्योंकि एक एक बूंद आएगी, वो कैथेटर से निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, ठीक है। तो वो जो अगर ब्लैडर भरेगा तो वो छेद भी कभी नहीं भर पाएगा, तो इसलिए कैथेटर डालना इसमें जरूरी होता है। इंजरी है तो अब ये छेद छोटा हो गया, ब्लैडर श्रिंक हो गया, जैसे गुब्बारा श्रिंक हो जाता है, तो वो जो छेद था वो भी छोटा हो गया। 2 हफ्ते में उसकी हीलिंग हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते रख लो, उसके बाद कैथेटर निकाल दो, आपका ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर इंजरी में, ठीक है। उसके अलावा एक होता है इंट्रा पेरिटोनियल यूरिनरी ब्लैडर रप्चर। फट गया है ब्लैडर, अब इंट्रा पेरिटोनियल मतलब ऊपर के हिस्से से फट गया है, पेरिटोनियम में लीक हो रहा है। इसमें बताया जाता है कि इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, 2-3 छेद करके आराम से लैप्रोस्कोपी से हो जाता है। इसमें ऑपरेटिव करना पड़ता है इंट्रापेरिटोनियल के केस में, है ना, अगर पेशेंट स्टेबल है तो। और पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे शॉक में रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करनी पड़ती है इंट्रापेरिटोनियल के केस में। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल दवाई से, कैथेटराइजेशन से क्योर हो जाता है, हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। ब्लैडर इंजरीज और होती है जैसे मिक्स टाइप, उसमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा पेरिटोनियल दोनों इंजरी हो, जैसे यहां से भी फट गया ब्लैडर, ऊपर से भी और नीचे से भी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी रप्चर हो गया, तो इसमें भी खुलेगा पेशेंट और रिपेयर करना पड़ेगा डबल सूचर से, ठीक है। उसके अलावा एक होता है ब्लैडर कंट्यूजन्स, सिर्फ छोटे छोटे चोटें लगी है पेशाब की थैली पे, है ना, ब्लैडर फटा नहीं है, तो ये दवाइयों से ही मैनेज होगा। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई कैथेटर भी डालने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, वैसे ही ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक होता है ब्लैडर नेक अवल्जन। ब्लैडर नेक पे चोट लगी है तो हम कैथेटराइज करके छोड़ सकते हैं पेशेंट को, या ये भी कंजर्वेटिव मैनेज हो जाता है दवाइयों से ही। तो मोस्ट ऑफ द ब्लैडर इंजरीज हम मेडिसिन से ही मैनेज कर रहे हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। सर्जरी की जरूरत पड़ रही है बहुत रेयर केस में, जब पेशेंट शॉक में चला जाए, अदरवाइज कोशिश यही की जाएगी पेशेंट दवाइयों से ठीक हो। दवाई क्या क्या चलेगी, देखो, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, मेडिसिन, न्यूट्रिशन मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हमें लग रहा है ब्लैडर हाइपोटोनिक है तो उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है, हाइपरटोनिक हो रहा है उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है, इन्फेक्शन क्योर किया जा सकता है, न्यूट्रिशन एडवाइस किया जा सकता है। कोई स्पाइन इंजरी वगैरह नहीं है तो कीजल्स एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस की जा सकती है। कंजर्वेटिव में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये ठीक किया जा सकता है। तो इसमें जांच कैसे की जाए, कौन सी जांच से पता चले कि पेशाब की थैली में चोट लगी है, ब्लैडर फट गया है, तो उसके लिए हम करते हैं सिस्टोग्राफी, ठीक है। सिस्टोग्राफी करके देखेंगे, और बेस्ट होती है इसमें सिटी स्कैन, सिटी सिस्टोग्राफी। उसके अलावा ई फास्ट से भी पता चल जाता है, एक ई फास्ट होता है, तुरंत विद इन 2-3 मिनट्स में करके देख लेते हैं। ओपीडी के अंदर ही पेशेंट आया इमरजेंसी में, तुरंत ब्लैडर पे रखा, देखा ई फास्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उससे पता चल जाता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी है या इंट्रा पेरिटोनियल इंजरी है। बट सिस्टोग्राफी इज बेस्ट, और आइडियल होती है सीटी स्कैन, ठीक है।
तो मोस्टली दवाई से इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसको भी क्योर किया जा सकता है। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको भी पेशाब की थैली में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो मुझे लगता है ये वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।